नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। राजधानी रायपुर स्थित कोपलवाणी मूक बधिर स्कूल के बच्चे मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने बड़े ही हृदय के साथ बच्चों से भेंट की और सभी का आभार जताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को 61 साल के हो गए। जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई संदेश भेजा। वहीं इस दौरान कई बड़े दिग्गज नेताओं के संदेश भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिले, जिसके बाद उन्होंने आभार जताया। ऑनलाइन ऐप से लोन लेकर किश्तें ना चुका पाने की वजह से इंदौर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कर्ज ना चुका पाने के कारण परिवार की आत्महत्या को मार्मिक बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर को घटना के सभी पहलुओं की जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं साइबर सेल भी इस ऐप के तकनीकी पहलुओं की छानबीन कर रही है। सुनिए। इंदौर पुलिस कमिश्नर को इस बारे में निर्देशित किया है कि इस घटना के विस्तार में और बारीक पहलुओं पर जाएं। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, इस ऐप लोन की समीक्षा होना मैं आवश्यक मानता हूं। मैं भोपाल जाकर अपनी साइबर शाखा को इस बारे में निश्चित रूप से कहूंगा कि ये ऐप लोन क्या है और इसकी प्रक्रिया और तरीके क्या हैं। अगर कोई आपत्तिजनक तरीका हुआ तो गंभीरता से हम विचार करें। बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। ऊर्जा से भरे हुए लोग, नौजवान लोग सभी बने हैं मेयर साहब हमारे। निश्चित रूप से पूरे मनोयोग से जुटेंगे और इंदौर तो वैसे भी देश में नंबर 1 शहर है। अगली खबर भोपाल से है, जहां नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा है। लोग कांग्रेस को लगातार छोड़कर जा रहे। कांग्रेस अब पार्टी बचाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, ऐसा आरोप लगाया गया है। अब कांग्रेस के साथ जो हो रहा है ये उनके लिए गलत कामों का ही वो उनका परिणाम उन्हें भुगत रहा है। के लिए भी हमने कल लिखा हुआ है, हाउसिंग बोर्ड की कुछ इमारतें जर्जर हो गई हैं और उसको हमने लिखा हुआ है कि इसको जो परिवार इसमें रह रहे हैं डिसमेंटल करके इसको नए सिरे से बनाएं, उन परिवारों को भी दें और उसके साथ साथ जो अतिरिक्त फ्लैट होंगे तो वो बाकी लोगों को भी हाउसिंग बोर्ड उपलब्ध कराए। ये निर्देश कल हमने। धार जिले में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने हमें कहा था कि तुम्हारी सरकार 15 महीने रही, बीजेपी ने उनके लिए क्या किया, मैं ये पूछना चाहता हूं। तो वहीं इसी दौरान उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रखा। सागर जिले में रेलवे की 3rd लाइन का काम जारी है। इसी दौरान ट्रैक पर बीच में इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम सुर्खियों में है। लोग इसे स्मार्ट इंजीनियरिंग का नायाब नमूना बता रहे। तो वहीं रेलवे का कहना है कि पूरा काम प्लान के तहत हो रहा, इसमें कहीं कोई गलती नहीं हुई है। बता दें कि बीना कटनी के बीच रेलवे की 3rd लाइन का काम जारी है। स्मार्ट इंजीनियरिंग का दावा करने वाली रेलवे ने नरियावली से ईसरवाड़ा के बीच 7.5 किलोमीटर की रेल लाइन में ऐसा कारनामा कर दिखाया कि काबिलियत पर सवाल उठने लगे।
निर्माण विभाग ने यहां रेल ट्रैक बिछाया और इलेक्ट्रिक विभाग ने बीच ट्रैक पर ही बिजली का खंभा लगा दिया। अब 1 किलोमीटर के रेल ट्रैक को नए सिरे से शिफ्ट करना होगा क्योंकि पोल इसी लाइन में लगा दिया गया है। उज्जैन से उन्हेल नागरा जावरा को जाने वाला करीब 100 किलोमीटर का रोड है जो बेहद ही ज्यादा चलता है। इस रोड से मंदसौर, नीमच, जावरा, उज्जैन, इंदौर, राजस्थान को आने जाने वाले वाहनों को बड़ी संख्या में आता हुआ देख ये कहा जा सकता है कि इस रोड पर आए दिन हादसे और दुर्घटनाएं तो जरूर घटित होती रहती होंगी। इसको लेकर लोग अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे, लोगों की जान जा रही और कई लोग अपंग भी हो रहे। कई हंसते खेलते परिवार दुख और गम में डूब रहे। लोगों की नाराजगी बढ़ी और उन्हेल नागदा रोड पर ही हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान चक्का जाम कर दिया गया, नाराजगी जाहिर करने लगे और रोड को 4 लाइन बनाने की मांग करने लगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। द्वारा बताया गया था मुझे, अब जैसे कि आपको पता ही कल से ही लगातार बारिश हो रही है, तो उसमें हम लोग सुबह से ही लगे हुए थे। पूरा प्रशासन उसी में लगा हुआ है। बारिश में नीचे बस्तियों में भी जल खराब हुआ है। इस कारण से व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना। सर, चक्का जाम करना कोर्ट की अवेल में बिल्कुल समय, क्योंकि बच्चे हैं, इन पे बातचीत की जा रही है। 5 मिनट। भोपाल से खबर है, जहां राजधानी भोपाल में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद से भोपाल पुलिस अधिकारियों के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही, जिससे राजधानी भोपाल में पनप रहे गुंडे बदमाशों में पुलिस का जरा खौफ बन जाए। इसके लिए पुलिस विभाग लगातार रातों में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ गश्त करके अपराधी और गुंडे बदमाशों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। इसके बावजूद भी राजधानी भोपाल में कुछ शातिर अपराधी पुलिस के इन सभी मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस कार्यालय के पीछे बने सिंधु भवन के पास ये कारनामा सामने आया, जहां पर एक अपराधी क्षेत्र को लोगों को धमका रहा, उन्हें डरा रहा और ये लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा। ना तो इस अपराधी को पुलिस के खाकी वर्दी का डर है और ना ही किसी सिस्टम का। राहुल पवार के नाम की कंप्लेंट डाली है। दोपहर में 3-3:30 बजे के बीच में वो पेन मांगने आया था। मैं पेन लेने अंदर गई तो मेरे पीछे वो अंदर आया। अंदर आकर उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बिस्तर पे पटका, पकड़ के गंदी हरकत करा। तो जब मैंने चिल्ला चोट करी तो वो भगा तो फिर मैं बाहर भागने की कोशिश में उसने मुझे बेल्ट पकड़ के मुझे भी मारा और बाहर मोहल्ले वाले मेरे पति आया, जब मेरे पति को भी उसने मारा और अब उसकी माँ आके मुझे धमकी दे रही है करके उसको जब जेल भेजी रही है तो फिर तेरा रेप करके और तेरे को मार कर ही जेल जाएगा वो। जब थाने गए, आपने थाने में कंप्लेंट डाली? जी डाली। थाने गए तो क्या हुआ? थाने गए तो थाने वालों को जो मैं बता रही थी वो लिख ही नहीं रहे थे, वो कुछ और ही लिख रहे थे। जब हम उन पर जोर जबरदस्ती कर रहे थे ये नहीं हमको ये लिखवाना है तो वो मान ही नहीं रहे थे इस बात के लिए। वो बोल रहे थे ऐसा नहीं, ऐसा चलने दो। अभी उसके घर वाले वो पकड़ा गया, कहाँ है वो? नहीं, वो पकड़ाया नहीं, इसलिए ना मैं काम पे जा रही हूँ, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना मेरे पति ड्यूटी जा रहा है, क्योंकि वो घर पे आकर हमको धमकी देकर गया करके एक भी मुझे बाहर दिखा तो यही तो उनके मुंह पे तेजाब जाएगा। अगली खबर जबलपुर से है, जहां चरगवा थाना प्रभारी और 3 आरक्षकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस दौरान हमले में थाना प्रभारी विनोद पाठक को काफी गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं उन्हें घायल अवस्था में ही इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि चोरी का ट्रैक्टर तलाशते हुए पुलिस बल सलीमनाबाद पहुंची थी, जहां कल रात के अंधेरे में थाना प्रभारी 3 आरक्षकों और ट्रैक्टर मालिक पर 4 से 5 हमलावरों ने रॉड और लाठी से हमला कर सभी को घायल कर दिया। मध्य प्रदेश में बारिश ने हालात बिगाड़ कर रख दिए, जिसके चलते आवागमन पर भारी असर पड़ रहा, साथ ही जिंदगी भी मुसीबत भरी हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा होमगार्ड के दस्ते लगे हुए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी प्रभावितों की जिंदगी बचाने में लगे हैं।
एक तरफ सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संगठन की टीम भी मदद के काम में जुट गई है। राज्य के बड़े हिस्से में बारिश ने जमकर कोहराम मचाया, सड़क संपर्क बाधित हो रहा, तो वहीं कई इलाकों में पानी भी भर गया। राज्य की प्रमुख नदियों नर्मदा, पार्वती, केन, बेतवा, तमस, सिंध, चंबल और सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके कारण लोगों की जिंदगी मुसीबत भरी हो गई। इन सभी को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों और अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पार्टी ने अपने प्रदेश की कार्य समिति प्रदेश का प्रशिक्षण भी पोस्टपोन इसलिए किया है क्योंकि बाढ़ के जो हालात बने हैं और 48 घंटे से लगातार अति बारिश होने के कारण से जो जनजीवन प्रभावित हुआ है, उसको लेकर के हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटें, लोगों की मदद करें, सहायता शिविर लगाएं और हर प्रकार से जरूरतमंदों को जिस प्रकार की जरूरत है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, लोगों को भोजन से लेकर के अन्य प्रकार की जो जरूरत है, चाहे मेडिसिन किसी प्रकार की, उन सारी चीज़ों की उपलब्धता हो। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, मंडल से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता इस काम में बहुत गंभीरता के साथ जुटे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को हमने ये अपील की कि इस समय हम केवल और केवल बाढ़ में प्रभावित। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के नया खिरझिटी सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक शत्रुघ्न चंद्राकर पर 17 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने कलेक्टर से जमा किए गए पैसे वापस दिलाने और सोसाइटी प्रबंधक पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने किसानों को जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। ये पंडरिया विकासखंड एक खरजिटी सोसाइटी के प्रबंधक ने हमारे 17 लाख रुपए किसानों का गबन किया है। जो केसीसी के रूप में किसान पैसा जमा किए थे प्रबंधक के पास, उसको प्रबंधक ने बैंक में जमा न करके गबन कर लिया है और इसके वसूली के लिए किसान लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी वसूली की कार्रवाई नहीं हुई तथा प्रबंधक के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम किसान लोग चाहते हैं कि प्रबंधक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए और जो वसूली की कार्रवाई है वो प्रारंभ किया जाए। प्राप्त हुई थी और जो सीसीबी नोडल है उसको निर्देशित किया गया है और वो एक टीम गठित कर लिया गया है जिसमें संभवतः और जो प्रशासनिक अधिकारी भी कोई ना कोई होगा और यदि मान लो इसमें कोई भी अपराध पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई होगी। और हमने ये भी निर्देशित किया गया है कि अगर उन किसानों का बैंक का कोई फॉल्ट है तो किसानों का पैसा मिलना चाहिए और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी बैंक के द्वारा की जाएगी। अगली खबर पेटलावद से है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले कई माह से वेतन को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। ना वेतन मिल रहा और ना ही उन्हें न्याय। वेतन न मिलने से नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा 22 अगस्त को बामनिया रोड से तहसील कार्यालय तक एक रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार जगदीश वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सितंबर 2019 से जून 2022 तक के वेतन में गड़बड़ी हुई है। पिछले 2 वर्षों से लगातार वेतन समय से नहीं मिल रहा, जिसके बाद कई बार जिला स्तर पर मामले की जानकारी देने के बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कई परेशानियों का सामना करने के बाद ये ज्ञापन सौंपा है और अपने लिए न्याय की मांग की है। चौहान पेटलाव से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों का हर महीने वेतन जमा नहीं होता, उसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। कई महीने तो इसी पे डिपेंड रहती है कि हमारी सैलरी आई और हम घर चलाए। कैसे चलाए? ना तो 4,500 करते हैं, उसमें 4,500 में ना तो किराना आता है ना कुछ नहीं आता। हम कैसे खर्चे? त्योहार के दिन भी हम लोग सैलरी के लिए बैठे रहते हैं, हमारे पास सैलरी नहीं आती है। तो हम करें क्या करें? इसलिए हमारी यही मांग है कि हमारी सैलरी 1 से 10 तारीख के बीच में हो जाना है। कम सैलरी मिलती है 10,000, उसमें भी हम लोग घर में कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास 10,000 सैलरी भी बराबर टाइम से नहीं आती है। 4.5 करते हैं या फिर 5.5 करते हैं और कहीं कहीं तो होती भी नहीं है 2 महीने तक।
पिछले साल भी हमारा 2 महीने का वेतन है वो जमा नहीं हुआ है और इस बार भी हमारा वेतन फरवरी से गड़बड़ा रहा है। फरवरी से 4,500 रुपये कुछ के जमा हुए हैं और कुछ के नहीं हुए। हमारी यही मांगे हैं कि हमारा वेतन 1 से 10 दिन तक मिल जाना चाहिए, नहीं तो हम अपनी मांगों के लिए आगे भी प्रदर्शन करेंगे। बस हम काम पूरे सब व्यवस्थित अपना दिल लगा के करते हैं, सिर्फ हमारी यही मांग है कि हमारा वेतन जमा हो जाना चाहिए। यही हमारी हमें वेतन तो पूरा आ रहा है, लेकिन हमारे 2 किस्तों में आता है अतिरिक्त वेतन और 5,500 जो आता है वो वेतन है और 4,500 आता है हमारा अतिरिक्त वेतन। उसमें से हमारे आधे पैसे आ गए और आधे एरर में फंस गए। ये पिछले साल के हैं, 2021 के। हमारी क्या मांग है? हमारा वेतन जो पिछला बकाया है वो हमें प्राप्त हो और समय पर वेतन मिलता रहे। समय पर क्या समस्या आपको? हमारी यही कि काम हमारा मेन और मिनी का दोनों बराबर का, और पैसे मिनी वाले को बहुत कम आते, वो भी आधे आते और आधे आते ही नहीं। 33 किस्त नहीं आती, पूरे पैसे नहीं आते, वो नहीं आती, और काम हमारे मेन वाले। मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिलौनी में 21 अगस्त का है, जहां 25 वर्षीय युवक संतू यादव की संदिग्ध अवस्था में सड़क पर शव मिला। इस पूरे मामले में पामगढ़ पुलिस कड़ाई से जांच कर रही थी, जहां ये घटना हत्या के संदेह दायरे में थी। इसलिए पामगढ़ पुलिस इस केस से जुड़ी हर एक कड़ी को पकड़ते हुए सघन जांच में जुटी हुई है। जांच के दौरान संतू यादव की हत्या गौतम साहू के द्वारा करना पाया गया। इस संदेह के आधार पर आरोपी गौतम साहू को पामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे कड़ाई से पूछताछ जारी है। दिनांक 21 अगस्त 2022 को प्रार्थी बसंत यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके भाई संतू यादव का शव उसके घर के पास स्कूल के अहाता के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके सिर पे गहरा चोट का निशान है। रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच पंचनामा के दौरान एफएसएल की टीम एवं डॉग स्क्वाड का संदेही के घर जाना एवं डॉक्टर से मिले 60 PM रिपोर्ट, इन आधारों पर पाया गया कि आरोपी गौतम साहू की पत्नी का अगली खबर ग्वालियर से है, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज ग्वालियर में पुलिस विभाग द्वारा दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रारंभ होकर विवेकानंद चौराहे पर समाप्त हुई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया गया। इस दौड़ में कई स्कूलों और शहर के युवाओं ने भाग लिया। वहीं सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए और सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये रन बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि हम एक प्रकार से रोड की सेफ्टी की अवेयरनेस को करा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं मोस्टली युवा है, तो युवाओं को जब बताया जाएगा रोड सेफ्टी के बारे में तो वो आगे की जनरेशन तक जाएगा। तो ये कंट्रोल रूम से विवेकानंद स्टैच्यू तक रहेगा। 3 किलोमीटर का एक छोटा सा रोड रन रखा गया है। ये पूरे शहर के बच्चे ही हैं हमारे, और अन्य कहीं कोई स्कूल के हैं, कहीं कोई आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। हमारे पुलिस वालों के बच्चे हैं, हमारे पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व हैं, सब लोग। अधिकारी में हमारे एडीएम साहब आ गए हैं और सीओ जिला पंचायत आशीष। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पुलिस को बड़ी कार्रवाई करने में बड़ी सफलता सामने आई है, जहां पर 20 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि पामगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक आदमी ग्राम डोंगा खरोद भिलौनी रास्ते से सफेद रंग के बोलेरो में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब ले जा रहा था। इस सूचना के आधार पर पामगढ़ पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर जाकर दबिश दी और सफेद रंग की बोलेरो की घेराबंदी कर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उस बोलेरो के अंदर से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब पुलिस ने बरामद कर ली है। इसके साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 20/8/2022 को मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि एक आदमी डोंगा कोहरोद भिलौनी की ओर से बोलेरो गाड़ी में शराब लेके आ रहा है। इस सूचना पर थाना पामगढ़ के स्टाफ मौके में पहुँचे, पता तलाश किए,
वो एक बोलेरो गाड़ी सफ़ेद कलर की जो डोंगा कोहरा तरफ से आ रही थी, जिसको बताए हुलिया के अनुसार चेक करने पर बोलेरो गाड़ी में 20 लीटर शराब, आरोपी लल्लू उर्फ आशीष पिता बालाराम गौड़ निवासी कमरिद का मिला, जिसे 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय। मंदसौर जिले की खबर है, जहां पर गांधी सागर बांध खतरे के निशान पर है। बांध के सभी गेट खोलने के बाद भी पानी की आवक कम नहीं हो रही। पिछले साल जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, मंदसौर से लेकर भोपाल तक मंत्रियों की चिंता बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी डैम की घटना को लेकर पहले से चिंता व्यक्त कर दी है, इसलिए डैम को लेकर जिले के कलेक्टर से संपर्क किया हुआ है। इधर डैम और चंबल नदी के पास वाले इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं बांध के सभी गेट खोलने के बाद भी पानी कम नहीं हो रहा। पानी निकासी के मुकाबले पानी की आवक 3 गुना अधिक है। ये चिंताजनक है। उधर चंबल डैम प्रभावित होने वाला राजस्थान का कोटा शहर पहले से ही अधिक बारिश झेल रहा है और चंबल बैराज भी ओवरफ्लो में है। यदि बारिश आने वाले दिनों में कम नहीं होती है तो चंबल डैम से जुड़े सैकड़ों गांवों को परेशानियां हो सकती हैं। मंदसौर से खबर है, जहां तेज बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया और शहर की कॉलोनियों में भी पानी भर गया। बता दें, इस दौरान शासन और प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों ने जायजा लिया और राहत कार्य शुरू कर दिए गए, जिसमें नीलम शाह दरगाह के ऊपर पुलिया पर नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, बंसीलाल गुर्जर, सीएमओ पीके सुमन, जलकल सभापति नीलेश जैन, पार्षद कमलेश सिसोदिया, पार्षद गोवर्धन कुमावत, पार्षद साबिर शाह सहित कई लोग मौजूद रहे और इस दौरान अधिकारियों को निरीक्षण करने की बात कही गई। आम नागरिकों से भी चर्चा की गई। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।